पुराने वक्ताओं ने जो कहा वो स्पष्ट है कि ये द्वापर और त्रेता से उनके बताए हुए ग्रंथों से हम लोगों को स्पष्ट हो जाता है कि हमको पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं दिया। आज भी उन लोगों ने हमको आपके बातों से किसी तरीके से आपके धन की उगाही करने के लिए तमाम तरीके से षड्यंत्र रचते रहते हैं और वो बताते हैं कि मन क्रम वचन कपट पर जो भूसर सोए मह समेत ग्रंथ शिवता के बसे सुदेव। मन क्रम वचन और कपट बेईमानी ईर्षा छोड़ के जो भूदेव ब्राह्मणों की सेवा करता है उस पर ब्रह्मा विष्णु एवं सब देवता खुश हो जाते हैं। अब बताइए कितने लोगों से ब्राह्मणों से पटती है, अगर उनसे हमारी न पटे हम उनके कहा नहीं माने तो तमाम देवता हमसे रुष्ट हो जाएंगे। तो बताइए इस तरीके से उन्होंने लिखा सापत तारक पुरस्कार पूज्य विप्रियस गाँव संता श्राप देता हुआ मारता हुआ पीटता हुआ ब्राह्मण सर्वश्रेष्ठ है, ऐसा उन्होंने कहा, हम नहीं कह रहे हैं, ऐसा संत कहते हैं। पूजा ही विप्र सकल गुणहीना और सूद न पूजो गुणशील प्रवीणा। ब्राह्मण सकल से विहीन हो तब भी उसकी पूजा करना चाहिए और अगर सूद पढ़ा लिखा विद्वान करुणावान दयावान हो बाबा साहब ऐसे तब भी पूजा करने योग्य नहीं है, ऐसा उन्होंने लिखा। लेकिन उनके हुए बताए हुए रामायण और गीताओं को उनको लेकर के हमारे लोग पढ़ते लिखते हैं, लेकिन उसी तोड़ मरोड़ को करते हुए रविदास जी ने लिखा कि ब्राह्मण मत पूजिए जो हुए ज्ञानहीन और पूजा ही चरण चंडाल के जो हुए ज्ञान प्रवीण। अगर ब्राह्मण का बेटा हमको दारू शराब पीने की राय देता है, अपने माँ बाप की सेवा करने की राय अगर नहीं देता है तो ऐसे ब्राह्मण को लात मार कर अपने द्वार से भगा देना चाहिए। और अगर चंडाल का बेटा अगर आया हो आपको सही मार्ग पर चलने को कह रहा हो तो ऐसे चंडाल के बेटे को अपने घर पे बुला करके उसका आदर सम्मान करना चाहिए। तो अब हमको इस दोनों चीजों में हमको फर्क ढूंढना है कि अगर हम ऐसे बाबा साहब की फोटो लगा लेंगे तो हमारा बेटा अगर घर में देखेगा तो उस पर गौर करेगा कि ये तथागत गौतम बुद्ध ने तमाम भ्रांतियों को त्यागने का काम किया कि हाँ यहाँ पर कोई ऊंच नीच भावना नहीं रखना चाहिए। ऊंच नीच और जात की अगर उल्लेख किया जाए तो हम जानवर के डॉक्टर हैं, उसमें हमको जानवर में जात मिलती है, ये कुत्ता है, उसकी आकृति देखकर हम बता देते हैं कि यह कुत्ता है। बड़ा जानवर अगर हाथी आ जाए तो हाथी बता दे, घोड़ा गधा है, लेकिन इसमें में से किसी को खड़ा कर दिया जाए और बता दिया जाए कि सबकी जात बताइए तो कोई व्यक्तिगत नहीं बता सकता है। जहाँ की उनके जितने 108 वाले बाबा होते हैं वो भी आ जाएं तो नहीं बता सकते हैं। इसलिए स्पष्ट होता है कि तीसरी में ही पढ़ने से स्पष्ट हो जाता है कि जात कितने प्रकार के होते हैं। तो जात 3 प्रकार के होते हैं, स्त्री पुरुष और उभयलिंग। 3 के अलावा कोई जात नहीं है, लेकिन तमाम तरीके से नीच बनाने का काम हम लोगों को कर दिया। जिन्होंने अच्छे कर्म किए, आपका कपड़ा गंदा है छांट कर प्रेस कर दिया, आपको बाबू बना दिया, उनको नीच बना दिया। जबकि अगर मर जाए तो पानी न छिड़के तौली को काटे पवित्र न हुई, उन्होंने नीच बना दी। जिस महिला ने नार काट करके उसके बेटे को उसके माँ को सेवा करके स्वस्थ कर दिया, पर एक दिन अगर खाना लाई तो कहीं धगरी चाची दूरी न हो, ये खूब कस के सारी गोड़े हाथे दबाए और चाहती तो उनका लंबरदार जिम्मेदार के गोड़ हाथ ही देती वही पर पैसा से राह जान नहीं पाए, केहू के यहाँ उनके काम निकल जाए बाद में कह देती दूर ही रहो। और इतिया थोक ब्लॉक में हम रहते और वैसी पढ़ाइन और सुखलाइन और ललाइन डॉक्टर जेना 6 बजे अगर उनके ड्यूटी खत्म होता है और बच्चा अगर पैदा होएगा तो नार काटे खाती झगड़ा करत थी। आप लोग यहाँ के लोग इतिया थोक गए होंगे, आप जान सकते हैं कि पढ़ाई में जाना जाता है और लड़ाई दुबाई नहीं सब वो लोग नार काटे खाती झगड़ा करते हैं। अगर 1 कप चाय आपका प्याज देना तो कहो सुखलाई चाची हमें चाय पिया ही ना, बड़े बहुत आदर सम्मान हमारे चीज। जो व्यक्ति आपके घर की साफ सफाई किया, आपके बच्चे की साफ सफाई किया, सेवा किया, वो कितना आदर सम्मान आपको देते हैं। इस बात को गौर करना है
बाबा साहब ने किस तरीके से हम लोगों को मान सम्मान दिया है, इस बात को गौर करना है। तो यहाँ पर तमाम वक्ता हैं, इसलिए ज्यादा समय न लेते हुए कम समय में आपकी बात को विराम देता हूँ। बाबा साहब ने कहा है, बाबा साहब के कुछ शेर हैं। उठ जागो बाबा साहब के बब्बर से, उठ जागो बाबा साहब के बब्बर से, और मनवादी का दे खाल उधेड़। उठ जागो बाबा साहब के बब्बर से, और मनवादी का दे खाल उधेड़। मनवादी लगा देता है अकल पर ताला, मनवादी लगा देता है अकल पर ताला। तब हम लोग अपने माँ बाप को भूल कर चढ़ाते हैं पत्थरों पर माला। मांगोगे मनवादी नल का पानी, तो हम बिस्लरी का पानी पिला देंगे। और छेड़खानी करोगे बाबा साहब के संविधान से, तो इस जहां से तुम्हारी नस्लें मिटा देंगे। जय भीम, जय भारत।